हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मल्लिका वाजपेयी। डू सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक भी कीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानसून एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मानसून में बहुत तरह के डाइजेशन के से भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है। और जो GERD और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, इनकी भी तकलीफ़ें इस सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आयुर्वेद में जठराग्नि के बारे में बताया गया है। जठर मतलब हमारा स्टमक, उसमें जो अग्नि होती है वो फूड को डाइजेस्ट करने में के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होती है। अग्नि जो है वो पित्त दोष से गवर्न होती है, और जैसे किसी भी फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वात दोष इसके साथ मिलकर फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करता है। और जो कफ का दोष होता है वो हमारे फूड को अच्छे से लुब्रिकेट करके रखता है, जिससे वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। सो अगर जैसे हमारे घर में गैस स्टोव में 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, हाई फ्लेम, मीडियम फ्लेम एंड लो फ्लेम। सो अगर जठराग्नि हेल्दी है, स्वस्थ है, हाई फ्लेम पे है, तो फूड जैसे आपका जल्दी से पक जाएगा, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। पर अगर ये मीडियम या लो हो रही है किसी भी कारण से, तो फिर वेरियस फॉर्म ऑफ डाइजेशन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्लगिश रहता है रेनी सीजन में। मतलब नॉर्मली जो एक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन जो पूरा खाने को डाइजेस्ट होके फिर उसका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होके और उसको एक्सक्रीट होने में लगता है, वो टाइम जो बॉडी लेती है वो इंक्रीज हो जाता है। 12 मंथ्स हम एक जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते रहते हैं, एक जैसा खाना पीना खाते रहते हैं, और हम इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं उससे हमारी बॉडी भी अफेक्ट होती है, बॉडी में भी चेंज होते हैं, और उसकी वजह से वेरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो अगर हम हैवी फूड या ऑयली और बहुत हैवी फूड इस सीज़न में खाते हैं तो डाइजेस्ट बहुत देर से होता है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट मील डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया होता है, हम सेकेंड मील को ले चुके होते हैं। सो अब हम इस पे ध्यान देंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है रेनी सीजन में। एक तो जो चाट है, पानी पूरी है, मोमोज हैं, चाइनीज़ फूड है, ये आपका चाउमीन एंड ऑल, और जो कट वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स से हम खाने पीने की चीज़ें लेकर खाते हैं, उसको हमें इस सीज़न में कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि एक बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट है जो फूड पॉइजनिंग से हॉस्पिटलाइज होता है इस सीज़न में। इसको ही आयुर्वेद में आम बोला। आम मतलब जो जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है पेट में सही से, तो वो आम के फॉर्म में बन जाता है और वो आम विष की उत्पत्ति करता है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पॉइजन, और वो फिर जब बॉडी में स्प्रेड होके जिस भी सिस्टम पे स्प्रेड होते हैं, उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स को और डिसीजेस को क्रिएट करते हैं। सो इस सीज़न में आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है कि आप स्ट्रीट वेंडर्स से लेके कोई भी खाने पीने की चीज़ें ना खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि वो भी डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं। दही को आप ले सकते हो, वो प्रोबायोटिक रिच होता है, लेकिन दही को अगर आपको लेना है तो पतला करके लीजिए और उसमें छौंक लगा के लीजिए। शुंठी, जिसको ड्राई जिंजर पाउडर कहते हैं, ये भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, इसको आप ले सकते हैं। हाफ टी स्पून ऑफ कैरम सीड्स, हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड हाफ टी स्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स। कैरम सीड्स होते हैं आपके अजवाइन के दाने, क्यूमिन है जीरा, एंड कोरिएंडर है धनिया। इसके आधे आधे चम्मच आप ले लीजिए, 2 ग्लास पानी में सोक करके रख लीजिए, उसको बॉईल करें। जब वो 1 ग्लास रह जाए, उसको 2 पोर्शन में हाफ हाफ करके आप दोनों मील्स के बाद ले सकते हो। ये भी खाने को ईजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। स्ट्रेस से भी रिलेटेड होती है गट प्रॉब्लम्स। इसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से हम सोचते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती होंगी आगे, या मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिसीजेज जो होती हैं, जैसे कि बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये स्ट्रेस से होती है। लेकिन जिनको फ्रीक्वेंट गट प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, उनको होता रहता है, या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है पेट में, तो ये स्ट्रेस रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या आप नहीं अपने पे ध्यान दे पा रहे हैं, तो कुछ टाइम ज़रूर निकालिए फॉर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, म्यूजिक सुनिए, बुक्स पढ़िए, या जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसे करिए। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। विल मीट यू अगेन वेरी सून। वी हील बाय आयुर्वेदा।